हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ डायरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो मेंटेनेंस के बारे में है, जिसमें पति को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट का फैसला पति के हक में हुआ है। पति ने क्या अपील की हाई कोर्ट में, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रुद्र नारायण वर्सेस पियाली चैटर्जी। तो इस केस में पति पत्नी की शादी के कुछ दिन बाद झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। पति का कहना था कि पत्नी का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। पति के साथ उसकी दादी और उसकी मदर भी रहती थी। पत्नी को पति के माँ से और दादी से दिक्कत थी, वो उनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। पति का ये भी कहना था कि वे छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़े शुरू करती थी और उस पे ये दबाव बनाती रहती थी कि वे अपनी माँ और दादी को छोड़कर उसके साथ अकेले रहे। जब पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी और उसके बाद उसने 498A का केस फाइल कर दिया। उसके ऊपर दहेज और अत्याचार के आरोप लगाए। साथ ही पति पर मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर दिया। मेंटेनेंस केस में पत्नी ने ये आरोप लगाया कि पति और उसके घर वाले उसे दहेज के लिए अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। पत्नी का यह भी कहना था कि वे अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी, लेकिन पति ने पत्नी की बात नहीं मानी। उसने उसे मना कर दिया। पत्नी के पास कोई आय का साधन नहीं था, ऐसे में वो अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। लोअर कोर्ट द्वारा पत्नी के एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है और पत्नी के फेवर में 3,000 रुपए का पर मंथ मेंटेनेंस और बच्चे को 15,000 पर मंथ का मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट में कहा कि पत्नी के सभी एलिगेशंस झूठे हैं। पति और उसके घर वालों ने कभी भी पत्नी को परेशान नहीं किया और कोई भी अत्याचार नहीं किया, बल्कि पत्नी का रवैया उसके और उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं था और वो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े करती थी। पत्नी बड़ों का निरादर करती थी और वो परिवार के साथ मिलजुल कर रहने को तैयार नहीं थी और वो पति पे दबाव बना रही थी कि वो अपनी माँ और दादी को छोड़कर उसके साथ अलग रहे। जब पति ने मना किया तो पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई और पति और उसके घर वालों के खिलाफ केस फाइल कर दी। पति का ये कहना था कि पत्नी को कभी भी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया, कभी भी उसको कोई भी टॉर्चर या किस तरह का अत्याचार नहीं किया गया दहेज के लिए, बल्कि वो खुद ही लड़ झगड़ के घर छोड़ के चली गई थी। इस तरह से सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पत्नी सीआरपीसी के सेक्शन 125 ऑफ 4 के अंतर्गत मेंटेनेंस की हकदार नहीं थी। पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के अपने पति का घर छोड़ देती है और अपने शादी की जिम्मेदारियों को भी वो निभाना नहीं चाहती थी। ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। तो हाईकोर्ट ने सेक्शन 125(4) सीआरपीसी के तहत पत्नी के मेंटेनेंस को 0 कर दिया। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने पति के फेवर में जजमेंट पास करके पति को बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आजकल हमारे देश में चल रहे हैं। अगर आप भी इस केस से रिलेट करते हैं तो आप भी इस जजमेंट को अपने केस में अप्लाई कीजिएगा और अपने केस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाइएगा। जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।